लड़की आई थी वो 19 साल की है और वो उसके शरीर में जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें शरीर अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अमूमन जो हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है वो बाहर की चीज़ को एक फॉरेन बॉडी समझता है, यानी कि बाहरी चीज़ समझ के उसको उसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन कई बारी हमारा जो ये तंत्र है ये सुचारू रूप से ना चल के अपने आप अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं और ये कई तरह के होते हैं। तो इस जो लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका में जो उसका नर्वस सिस्टम था तो उसका बॉडी उसी के अगेंस्ट उसको अटैक कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। और उस स्थिति में वो जो बच्ची आई थी पहले वो उससे चलना फिरना बंद हो गया, फिर उसका बाउल एंड ब्लैडर पे भी कंट्रोल चला गया। तो उस स्थिति में जो दवाइयाँ दे सकते हैं वो दी गई। लेकिन फिर एक और जब हम बैठे और वो लोग आए उन्होंने बोला कि सर इसमें हमें इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने बोला कि एक थेरेपी होती है जिसमें हम प्लाज्मा को चेंज करते हैं। अगर आप ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट देखें तो हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध है कि हम उसको एक यूनिट ब्लड को हम डिफरेंट कंपोनेंट से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो उसको जो हमने प्लाज्मा को एक्सचेंज करना है, मतलब उसका प्लाज्मा निकाल लेना है और उसमें फ्रेश प्लाज्मा डालना है या जो भी करना है। तो उसके लिए हमारे को काफ़ी सारी मशीनों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये काबिल तारीफ़ है कि डॉक्टर अभिनव राणा और डॉक्टर हमारे अमित ये दोनों बैठे और हमने जो हमारी डायलिसिस की मशीन है उस पर हमने कुछ अटैचमेंट्स होती हैं जो हमने कहीं से मंगाई और उसके थ्रू वो प्रोसेस करके, क्योंकि बच्ची की जान को खतरा था, नहीं करते तो बच्ची अपनी जान खो बैठती, क्योंकि धीरे धीरे अब सांस भी उखड़ना शुरू हो जाएगा। जब सांस ही नहीं आएगा तो बंदा जीवित कैसे रहेगा। तो उन्होंने वो प्रक्रिया की, उसमें उन्होंने उसका बच्ची का प्लाज्मा सेपरेट किया, उसको निकाला, उसकी जगह कुछ सप्लीमेंट्स दिए, कुछ फ्रेश प्लाज्मा जो हमारे जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं हम उनका मतलब जो बंदा ब्लड डोनेट करता है उसका तो हम किसी तरीके से उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं कर सकते, बिकॉज वो व्यक्ति पता नहीं कितनी लोगों की जान बचा रहा है। तो इसी तरह जो जिसकी व्यक्ति ने उसके लिए ब्लड दिया उसके जो है वो प्लाज्मा आप सेपरेट हुआ और वो सेपरेट उस बच्ची को चढ़ाया गया और वो रिपीटेड हुआ और उसके दौरान बच्ची जो है वो इम्प्रूव की है और पिछले कल वो अपने पैरों पे चल पा रही थी, नो डाउट विद सपोर्ट, पर वो खड़ी होकर सारे के साथ चल रही थी। तो हमें उम्मीद है कि वो इम्प्रूव करेगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है एक और एक ये डिफरेंट होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, वो एक बिल्कुल अलग बीमारी होती है, वो बिल्कुल अलग बीमारी होती है। मैं डॉक्टर अभिनव राणा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में कार्यरत हूँ। अभी हमने एक नई थेरेपी इस्तेमाल की जिसे कहते हैं प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज। वो एक लड़की, छोटी लड़की 19 साल की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से थी, जिसके पैरापेरेसिस हो गया, जिसकी दोनों बाजू दोनों टांगें चल नहीं रही थी। वो डॉक्टर अमित भारद्वाज न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जो HOD हैं उनके पास एडमिटेड थे और वो ट्रीटमेंट ले रहे थे वहाँ पे। और उनकी ट्रीटमेंट को फर्दर हमने इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, तो डिस्कशन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम प्लाज्मा फेरेसिस हम स्टार्ट करेंगे, जो कि पहले यहाँ नहीं होता था। सो हमने काफ़ी इसके बारे में सोच विचार करके हमने प्लाज्मा फेरेसिस लड़की के ऊपर किया। सो हमने इसके 2 सेशंस प्लाज्मा फेरेसिस से कर दिए हैं और पहले सेशन के बाद ही उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई है। पहले वो लड़की अपनी दोनों बाजुएं, दोनों टांगें उठा नहीं सकती थी और उसको अपने लैट्रिन और पेशाब का पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब फर्स्ट सेशन के बाद ही उसने अपनी टांग जो है उठाना शुरू कर दी है और उसको लैट्रिन पेशाब का भी थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो गया। ये थेरेपीज जो होती हैं ये हर एक बीमारी के लिए अलग अलग साइकिल्स होते हैं, और इस लड़की के लिए हमने प्लान किया कि हम कम से कम 5 एक दिन छोड़ के सेशंस करेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट अच्छी आएगी और वो फिर से चलने फिरने शुरू कर देगी। बेसिकली घर में इसको 2 दिन, यहाँ एडमिशन के 2 दिन पहले उसको पीठ में दर्द हुई और उसके तीसरे दिन ही इसका जो गले के नीचे वाला हिस्सा है वो चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया, उसमें हिलना डुलना बंद हो गया बिल्कुल, और लड़की को लैट्रिन और पेशाब का पता चलना बंद हो गया। सो पहले उसको पीठ में दर्द हुई और तीसरे दिन के बाद उसका जो गले का नीचे वाला हिस्सा पूरा वो सुन्न हो गया, उसमें पावर खत्म हो गई। उनको यहाँ पे टांडा मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहाँ पे न्यूरोलॉजी के HOD डॉक्टर अमित भारद्वाज ने उनको देखा, एडमिट किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट की। उसके बाद हमारी डिस्कशन आपस में हुई और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसको फर्दर इम्प्रूवमेंट और हो सकती है अगर हम इसको थेरेपी दें।
बात की जाए सर, किस प्रकार से लगता है ये किस किस मरीज में भी और किस मरीजों में इसे यूज किया जा सकता है? ये बहुत सी ऑटोइम्यून डिजीज में यूज की जा सकती है। ये उन सब बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज, एक ऐसी एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के अगेंस्ट ही काम करती है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी कई बीमारियां हैं, उनमें इस्तेमाल की जा सकती है। ये टीएमसी में पहली बार हुआ है। अगर हम यहाँ नहीं करते तो पेशेंट को हमारे पास पीजीआई भेजने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हुई है, परिवार वाले भी खुश हैं पहले से, उनका पेशेंट में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, उन्हें खुशी हो रही है। इस टीम में हमारे डॉक्टर पीयूष गौतम हैं, अशोक जी हैं जो टेक्नीशियन जिन्होंने इसमें पूरा योगदान दिया, डॉक्टर अमित भारद्वाज जो एचओडी हैं न्यूरोलॉजी के, एंड डॉक्टर ओशीन जो उनके अंडर काम करते हैं। इन सभी लोगों ने मिलके ही सब कुछ किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर भानु अवस्थी, उनके आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हो सका।